हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम विजय है और आप देख रहे हैं टेली प्राइम सीरीज का 6 नंबर वीडियो। अभी तक हमने 5 वीडियो अपलोड किए हैं जिसमें हमने आपको टेली प्राइम की सारी नोट जो होती है बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरी कवर कर ली है। देखिए, बिजनेस चाहे हम कोई भी मैनेज करें लेकिन हमारा टेली प्राइम की जो नोट्स हैं उनको हमको देखना ज़रूरी है, जिसमें हमने आपको यह बताया है बिजनेस कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, बाउचर कितने प्रकार के होते हैं, ग्रुप कितने होते हैं, और यहाँ पर हम अपने टैली में काम कैसे करते हैं, जीएसटी कितने प्रकार की होती है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होता है। तो हमने यह सारी चीज़ें नोट्स में कवर की हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे पिछले 5 वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको वॉच कीजिए ताकि आपको टेली प्राइम से संबंधित कोई भी क्वेश्चन ना बचे। यहाँ पर जो हमारा टेली प्राइम है इसमें जो हम बिजनेस मैनेज करने वाले हैं वह हमारा ट्रेडिंग बिजनेस विद जीएसटी है, जिसमें हम इन्वेंट्री के साथ साथ में टैक्स भी मैनेज करेंगे। तो यह हमारा प्रैक्टिकल का फर्स्ट वीडियो है और इससे हम इस वीडियो से आज हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। जो हमारे बिजनेस का करंट पीरियड है, मतलब कि फाइनेंशियल ईयर, वह 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 का है। और यहाँ पर जो हमारी डेट है, जिस डेट से हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, और वह हमारी डेट है 1 अगस्त 2022। हम सारी की सारी एंट्रियाँ 1 तारीख में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा टेली प्राइम एजुकेशन वर्जन है जिसमें हम ज़्यादा डेट चेंज नहीं कर सकते हैं। इसमें हम सिर्फ 1 तारीख डाल सकते हैं, 2 तारीख डाल सकते हैं और अपनी महीने की लास्ट डेट डाल सकते हैं। तो इसलिए हम अपना जो प्रोजेक्ट है वह सारी 1 महीने की जो एंट्री होती हैं वह सारी की सारी हम 1 तारीख में ही रिकॉर्ड करेंगे और आप भी वैसा ही करना। तो अभी तक हमने इसमें कोई भी एंट्री नहीं की है और हमारा जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम अगस्त महीना का जो प्रोजेक्ट हम बनाए हैं इसकी हम एंट्री आज टेली प्राइम में करेंगे। तो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको वॉच कीजिए ताकि आपको यह वीडियो और आगे आने वाले वीडियो भी अच्छे से क्लियर हो सकें। यहाँ पर जो हमारी कंपनी बनी हुई, यह कंपनी हमने क्लास 1 में ही बना ली थी और इससे संबंधित जो भी फंक्शन और डिटेल थी हमने उसी वीडियो में फिल कर दिया था। तो आज हम कंपनी क्रिएट नहीं करेंगे, सीधा प्रैक्टिकल चालू करेंगे। तो अगर अभी तक आपने कंपनी नहीं बनाया है तो आप हमारा क्लास 1 देखिए और यह कंपनी आप क्रिएट करके इसके बाद में फिर प्रैक्टिकल चालू करें, नहीं तो आपकी जो जीएसटी की रिपोर्ट है वहाँ पर हमको काफ़ी आपको दिक्कत देखना पड़ सकता है। तो यहाँ पर आप कंपनी क्रिएशन में जा करके एक नई कंपनी बना लीजिए। अगर आपने बना लिया है हमारा वीडियो देखकर तो ठीक है, आप यहाँ पर प्रैक्टिकल शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमारी डेट है ऑलरेडी चेंज है और हम सीधा प्रैक्टिकल चालू करेंगे, जो कि हमारा बिजनेस है ट्रेडिंग बिजनेस, अगस्त महीना से 2022 से हम चालू कर रहे हैं। यहाँ पर हम डेट ज़्यादा मेंशन नहीं करेंगे, हम एंट्री वाइज एंट्री करेंगे, जैसे कि 1 2 3 हमारी जो एंट्री है एंट्री नंबर उसको हम आपको बताते चलेंगे, ठीक है। डेट हम 1 ही तारीख रखेंगे, बाकी यहाँ पर हमने डेट मेंशन कर दिया है किस डेट में कौन सी एंट्री हो रही है, लेकिन हम अपने टेली प्राइम में डेट सिर्फ 1 ही तारीख डाल के एंट्री चालू करेंगे। तो यहाँ पर जो बिजनेस है, बिजनेस कोई भी हो हमको स्टार्टअप करना पड़ता है, बिजनेस का स्टार्ट करना पड़ता है, उसके बाद में ही हम माल परचेज और सेल करेंगे। तो पहले हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे और जो जनरल एंट्री होती हैं उनको पास करेंगे, देखेंगे लेजर कैसे बनाते हैं और उनको किस ग्रुप में रखते हैं। तो प्लीज़ हम आपको रेकमेंड करेंगे, तो अगर आप हमारे पिछले वीडियो नहीं देखें तो प्लीज़ उनको वॉच कीजिए ताकि आपको ग्रुप और लेजर और जो डेबिट क्रेडिट रूल हैं वह आपको सारे के सारे क्लियर हो जाएं। यहाँ पर हम जो एंट्री करेंगे इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी अगर आप हमारे पिछले वीडियो वॉच कर लेंगे तो, क्योंकि उन वीडियो में हमने आपको नोट्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। दरअसल जो हमारा टेली प्राइम में बिजनेस कोई भी हो उसको हम मैनेज करते हैं, तो हमारा जो गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग है, मतलब यह है कि हम अपने बिजनेस में कौन सी आने वाली वस्तु को डेबिट करेंगे या फिर क्रेडिट करेंगे। जो डेबिट क्रेडिट से संबंधित क्वेश्चन है, आपको पर्सनल रूल ऑफ जो गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग है, जब आप उसको पढ़ लेंगे ना तो आपको यह सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल जब हम एंट्री करेंगे तो आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन भी करेंगे, लेकिन आप रूल्स पढ़ के अगर एंट्री करेंगे तो आपको बहुत ही ईजी रहेगा। तो चलिए देखते हैं अपनी एंट्री और शुरू करते हैं प्रैक्टिकल। यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट एंट्री है, मिस्टर विजय स्टार्टेड अ ट्रेडिंग बिजनेस विद कैश ₹15 लाख।
तो यहाँ पर विजय जो कि बिजनेस के ओनर हैं और यह हमारा नाम ही है, हम अपना ही नाम इसमें मेंशन किए हैं और यह समझ के चलते हैं कि हम ही अपना बिजनेस स्टार्ट किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मिस्टर विजय बिजनेस स्टार्ट किए हैं जो कि ट्रेडिंग बिजनेस है, माल खरीदेंगे और उसमें अपना प्रॉफिट लगा के बेचेंगे भी, ठीक है। तो इन्होंने 15 लाख रुपए लगाया है। तो चलिए देखते हैं बिजनेस में पैसे रिसीव हो रहे हैं तो यह एंट्री हमारी किस बाउचर में होगी, चलते हैं देखते हैं। यहाँ पर हम सिंपली जाएंगे बाउचर में और यहाँ पर हमने कोई भी एंट्री नहीं की, बिल्कुल फ्रेश हमारा बिजनेस है और फ्रेश हमारा प्रैक्टिकल चालू हो रहा है। तो यहाँ पर आपको हर एक चीज़ बेसिक से सीखने को मिलेगी। तो यहाँ पर हमारे राइट साइड में बाउचर्स की लिस्ट दी गई है जिसमें हमारा F4 कॉन्ट्रा बाउचर, F5 पेमेंट बाउचर, F6 रिसिप्ट बाउचर, F7 जनरल बाउचर, F8 सेल्स बाउचर, F9 परचेज बाउचर, F10 अदर बाउचर में जाके भी हम और अंदर जो बाउचर हैं उनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और आपको बता दें, जैसे कि किसी भी लेटर के नीचे अगर डबल लाइन लगी है तो समझ लो उसकी शॉर्टकट की हमारी कंट्रोल से चालू होती है। जैसे कि यह ऑटो फिल का ऑप्शन है, अगर कंट्रोल के साथ हम F प्रेस कर देंगे तो यह हमारा ऑप्शन खुल जाएगा। अगर सिंगल लाइन है तो समझ लो यह शॉर्टकट की हमारी अल्ट से शुरू हो रही है। तो जैसे कि यह है अल्ट J, ठीक है, स्टेट एडजस्टमेंट। तो यह हो गई शॉर्टकट की बात। तो चलिए शुरू करते हैं। यह हमारी जो एंट्री है, यह एंट्री में हमारे बिजनेस में पैसे रिसीव हो रहे हैं। तो यह एंट्री हमारी रिसिप्ट बाउचर में होगी। जब भी बिजनेस में पैसे रिसीव होते हैं हमको तो हम बिजनेस में उसकी एंट्री F6 रिसिप्ट बाउचर में करते हैं, ठीक है। तो हम अपने F6 से रिसिप्ट बाउचर ऑन करेंगे। क्रेडिट में हमारे आ जाएंगे मिस्टर विजय, क्योंकि वह बिजनेस में पैसा दे रहे हैं, ठीक है, और वह कैश में पैसा दे रहे हैं। तो हमारा कैश हो जाएगा डेबिट और मिस्टर विजय हो जाएंगे क्रेडिट, जो कि बिजनेस के ओनर भी हैं। तो यहाँ पर हमारे कोई भी लेजर नहीं बना है। एक चीज़ और आपको बताते चलते हैं, टैली प्राइम में हमारे जो बाउचर होते हैं, ठीक है, हमारे जो बाउचर होते हैं हमको क्रिएट करना बाउचर नहीं, लेजर, जो हमारे लेजर होते हैं वह हमको क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन हमारे टैली प्राइम में 2 लेजर ऐसे होते हैं जो प्री डिफाइन होते हैं, उनको हमको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पहला हमारा होता है कैश का लेजर और दूसरा होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर। तो हमको यह 2 लेजर क्रिएट नहीं करना पड़ता है। बाकी जो भी हम एंट्री पास करेंगे जिस प्रकार की, हमको वह लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर विजय है, मिस्टर विजय, जो कि क्रेडिट में आएंगे। तो यहाँ पर अपने कीबोर्ड से सिंपली अल्ट C प्रेस करेंगे और हम लेजर क्रिएशन सेक्शन में पहुंच जाएंगे। लेकिन एक रास्ता और है, हम अपने गेटवे ऑफ टैली में खड़े रहते हुए क्रिएट में जाकर के यहाँ पर कुछ भी क्रिएट करना है तो क्रिएट में जाएंगे और यहाँ पर ग्रुप, लेजर, कॉस्ट सेंटर, ठीक है, बाउचर टाइप बाउचर क्रिएट करना है। जो भी हम चाहें यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। और हम बाउचर में खड़े रहते हुए अगर हम अपने कीबोर्ड से अल्ट C प्रेस कर देंगे, जहाँ पर हम रहेंगे वही चीज़ क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो हम अपने कीबोर्ड से सिंपली अल्ट C प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम बना लेंगे मिस्टर विजय का लेजर, ठीक है। मिस्टर विजय का लेजर बनाएंगे और इनका जो ग्रुप होगा कैपिटल अकाउंट होगा। जब भी बिजनेस के ओनर का जो अकाउंट हम टैली प्राइम में खोलते हैं या लेजर बनाते हैं तो उसका हम कैपिटल अकाउंट में रखते हैं हिसाब किताब, ठीक है। इंटर करते हुए यहाँ पर इनका स्टेट हम ज़रूर बताएंगे उत्तर प्रदेश, क्योंकि हम GST भी मैनेज कर रहे हैं तो ये उत्तर प्रदेश है। और यहाँ रेगुलर GSTN नंबर हमने कंपनी बनाते समय ही डाल दिया था, तो यहाँ पर हमको डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इंटर करते हुए यह लेजर हम सेव कर लेंगे, नॉर्मल हमारा लेजर बनेगा। और यहाँ पर हम अमाउंट डाल देंगे जो कि है 15 लाख, ठीक है। तो 15 लाख डालने के बाद में हम इंटर करेंगे और यहाँ डेबिट में हमारा कैश आ जाएगा। देखिए आपको कैश का लेजर मिल गया, बनाना नहीं पड़ा है क्योंकि यह ऑटोमेटिक बना होता है। यहाँ पर अमाउंट एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, 15 लाख। बाद में इंटर नरेशन में हमको अगर चाहिए तो हम कुछ एंट्री से संबंधित नरेशन डाल सकते हैं। आप अगर चाहें तो डाल दें, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंट्री से संबंधित जो भी नरेशन हो, मान लो विजय ने पैसा इतना दिया, ठीक है, इस तरह करके जो भी आप नरेशन चाहें डाल सकते हैं। नहीं भी डालोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में यह एंट्री हमारी हो गई है। चलिए देखते हैं हमारी दूसरी एंट्री कौन सी है। यहाँ पर हमारी दूसरी एंट्री है मिस्टर विजय
ओपनड अ बैंक अकाउंट इन SBI बैंक एंड डिपॉजिट कैश ₹13 लाख। तो यहाँ पर मिस्टर विजय ने एक बैंक अकाउंट ओपन किया है जो कि SBI बैंक में, और यहाँ पर डिपॉजिट किए हैं कैश 13 लाख रुपए। चलिए देखते हैं यह एंट्री हम कहाँ और कैसे करेंगे। तो देखिए, जब भी हमारे पैसे से संबंधित ट्रांजैक्शन होते हैं उसकी एंट्री हम कॉन्ट्रा बाउचर में करते हैं। ठीक है, हमने आपको जब बाउचर से पढ़ाया था नोट्स में, हमने आपको बताया था वहाँ पर, इसलिए हम आपको बोल रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारी नोट्स नहीं पढ़े हैं तो आप कम से कम बाउचर तो ज़रूर पढ़ लीजिए, ताकि आपको एंट्री करने के टाइम में यह दिक्कत ना हो कि कौन सा बाउचर कब यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी हम बैंक में पैसा जमा करेंगे या फिर बैंक से पैसे निकालेंगे तो उसकी एंट्री हम कॉन्ट्रा बाउचर में करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिंपली F4 से कॉन्ट्रा बाउचर में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉन्ट्रा बाउचर शो हो रहा है, और जो आगे बाउचर नंबर है 1 है। ठीक है, हम आपको बाउचर नंबर एडिट करना सिखाएंगे। जब भी बाउचर नंबर नहीं, हम आपको बताएंगे बाउचर नंबर कैसे क्या होता है, वो बाद में देखेंगे ये टॉपिक। ये जो बाउचर नंबर है 1 जो आपको दिख रहा है, क्योंकि एक हमको क्वेश्चन आया था कि ये नंबर के आगे 1 क्यों शो हो रहा है, 2 क्यों शो हो रहा है। मतलब यह है कि यह हम कॉन्ट्रा बाउचर में पहली एंट्री कर रहे हैं, इसलिए यह हमारा बाउचर नंबर 1 है। ठीक है, जब हम दोबारा कॉन्ट्रा बाउचर में एंट्री करेंगे तो यहाँ पर 2 शो करेगा, मतलब कि दूसरी बार हम एंट्री कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, तो ये हमारा बाउचर नंबर है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर क्रेडिट में हमारा कैश आएगा, क्योंकि हमारे बिजनेस से कैश जा रहा है। तो हम सबसे पहले कैश का लेजर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से हम कैश का लेजर अपना सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अमाउंट बता देंगे 13 लाख। ठीक है, इंटर करेंगे। यहाँ डेबिट में हमको बैंक का लेजर बनाना पड़ेगा, क्योंकि यह हमारे बिजनेस में पहली बार आ रहा है। जब भी बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन पहली बार आता है उसका हमको लेजर बनाना ही पड़ता है। यहाँ पर हम Alt+C से लेजर बनाएंगे और SBI बैंक का बना लेंगे। ठीक है, SBI बैंक और इंटर बैंक अकाउंट का जो लेजर होगा वह हमारा बैंक अकाउंट के अंतर्गत जाएगा। ग्रुप, ठीक है, ग्रुप हमने आपको पढ़ाया था कौन सा ग्रुप कब यूज करते हैं। तो जब भी हम बैंक अकाउंट खोलेंगे, अपना कोई भी बैंक अकाउंट खोलेंगे, तो हम उसका ग्रुप जो बनाएंगे, बैंक का लेजर का जो हमारा ग्रुप होगा वह बैंक अकाउंट होगा। ठीक है, बैंक डिटेल हम कुछ नहीं डालेंगे क्योंकि हमारे पास डिटेल तो नहीं है, और इसको हम ऐसे ही एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप भी ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेना। और जब हमारा ओरिजिनल वर्क होता है तो यह सारी डिटेल हम ऐसे ही इसमें फिल कर देते हैं जो भी हमारे पास होती हैं। ठीक है, इंटर करते हुए यह लेजर हम सेव कर लेंगे और यहाँ अमाउंट ऑटोमेटिक आ जाएगा। यह हमारा जो चेक की डिटेल है जो भी बैंक से संबंधित, यहाँ पर हमारे पैसे बताए गए हैं कि कौन सी नोट कितने रुपए की कितनी नोट दी गई हैं। तो यहाँ पर इसको भी हम ऐसे ही एक्सेप्ट करेंगे। कंट्रोल A से भी एक्सेप्ट कर सकते हैं और ऐसे भी एक्सेप्ट कर सकते हैं इंटर करते हुए। ठीक है, तो यह एंट्री हमारी हो गई है। चलिए देखते हैं दूसरी एंट्री। यहाँ पर हमारी 3rd नंबर एंट्री है जो कि तीसरी नंबर एंट्री है। मिस्टर विजय परचेज द फॉलोइंग असेट्स। यहाँ पर मिस्टर विजय परचेज द फॉलोइंग फिक्स असेट्स एंड पेमेंट मेड बाय चेक। यहाँ पर जो हमारी तीसरी नंबर एंट्री है, मिस्टर विजय ने कुछ बिजनेस के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए यहाँ पर फिक्स असेट्स खरीदे हैं। फिक्स असेट्स क्या होते हैं? स्थायी संपत्ति होती है जो बिजनेस में, अपने ऑफिस में या फिर पर्सनल यूज के लिए, मतलब कि बिजनेस के यूज के लिए इन्होंने यह परचेज किया है। तो यह परचेज हुआ है लेकिन बिजनेस के यूज के लिए हुआ है, तो हम इसकी एंट्री परचेज बाउचर में नहीं करेंगे। परचेज बाउचर में एंट्री वही होती है जिसको हम, जिस माल को या गुड्स को हम खरीदते हैं बेचने के लिए, तब हम उसकी एंट्री परचेज बाउचर में करते हैं। और यह एंट्री हम पेमेंट बाउचर में करेंगे क्योंकि यह नगद फिक्स असेट्स खरीद रहे हैं। बिजनेस में सारे असेट्स पहली बार आ रहे हैं, तो यहाँ पर हमको इनका लेजर भी बनाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं फटाफट। और यहाँ पर इनका नाम और बताया गया है, अमाउंट कितना है, और यहाँ पर यूजफुल लाइफ बताई गई है। देखिए, कोई भी चीज़ जब हम नई खरीदते हैं तो आज मतलब कि 4 साल 5 साल बाद में उसकी कीमत वैसी ही नहीं रहती है। तो यहाँ पर इसीलिए इनकी यूजफुल लाइफ बताई गई है। जब हमारा फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है उस टाइम में हम अपने फिक्स असेट्स की एक डिप्रिसिएशन एंट्री पास करते हैं और उसका अमाउंट 1 साल में कितना यूज हुआ है, कितना अमाउंट आएगा, वह हम माइनस करके एंट्री देखेंगे जब हम फाइनेंशियल ईयर की रिपोर्ट अपनी बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर फिलहाल हम असेट्स परचेज कर रहे हैं और नगद कर रहे हैं, और यहाँ पर चेक से पेमेंट हो रहा है। एक चीज़ और हम आपको बताते चलें, यहाँ पर जो हमने रेड कलर से लेटर्स को हाईलाइटेड किया है वह हमारे अकाउंट हैं। ठीक है, जिस भी एंट्री में आपको रेड कलर से हाईलाइटेड अक्षर मिल जाए तो
समझ लो आपको वह हमारे अकाउंट हैं। आपको अकाउंट निकालने का मतलब अकाउंट आपको निकालने ही नहीं पड़ेंगे, वहाँ पर हमने आपको हाईलाइट करके ऑलरेडी दे दिया है। हमारे इस एंट्री में, तीसरी नंबर एंट्री में हमारा चेक से पेमेंट हो रहा है तो हमारी बैंक क्रेडिट हो जाएगी, और यहाँ पर हमारे यह असेट्स सारे आ रहे हैं बिजनेस में, इसलिए यह डेबिट हो जाएंगे। ठीक है, तो यह नॉर्मली हमारे लेजर हैं जिनको हमने हाईलाइट करके आपको थोड़ा ईजिली समझाने के लिए हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं इस एंट्री को हम। यह एंट्री हमारी होगी पेमेंट बाउचर में, जिसकी शॉर्टकट की F5 है, और यहाँ पर पेमेंट बाउचर ऑन हो गया है, फर्स्ट टाइम यूज हो रहा है इसलिए बाउचर नंबर 1 दिखा रहा है। डेबिट में हमारा पहले हमारे पूरे एसेट्स आ जाएंगे, क्योंकि जो भी हमारे बिजनेस में आता है तो वह हमारा डेबिट होता है। तो हमारे एसेट्स बिजनेस में पहली बार आ रहे हैं तो हम सबको डेबिट में रखेंगे, उसके बाद में अपने बैंक को क्रेडिट में रख लेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पर हमारा पहला जो है कंप्यूटर है, तो इसको हम यहीं से कॉपी भी कर सकते हैं, नाम भी वहाँ डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। Ctrl+C से कॉपी कर लेंगे और वहाँ नाम इसका पेस्ट करेंगे। तो हम अपने कीबोर्ड से यहाँ पर Alt+C प्रेस करेंगे और लेजर क्रिएशन सेक्शन में जाएंगे और यहाँ Ctrl+V से पेस्ट करेंगे। इसके बाद में इसका जो ग्रुप होगा वो हम फिक्स एसेट्स बताएंगे, क्योंकि यह फिक्स एसेट्स है। ठीक है, इन्वेंट्री से कोई लेना देना नहीं है, इन्वेंट्री हमारी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लगेगी। एक चीज़ आपको याद होगा, जब हमने कुछ 3 पॉइंट जो हमारी टेली प्राइम की एक पुरानी सीरीज की वीडियो पढ़े थे, हमने डिलीट कर दिया था किसी रीजन की वजह से। वहाँ पर आपको ये सारे ऑप्शन जो जीएसटी के यहाँ पर खुल के दिखाई दे रहे हैं, यह सारे ऑप्शन खुल के नहीं दिखाई देते थे। ठीक है, ये सारे के सारे बंद रहते थे, लेकिन यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट या ऑटोमेटिक सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पर खुल के आ गए हैं, क्योंकि हम अपने बिजनेस में जीएसटी भी मैनेज करेंगे, तो इसलिए यह सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। अगर हम चाहें तो F12 से जो भी ऑप्शन ऑन ऑफ करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर से जो ऑप्शन हमको नहीं चाहिए हम ऑफ भी कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि हमको जीएसटी भी मैनेज करना है, इसलिए हम कोई भी ऑप्शन ऑफ नहीं करेंगे। पीछे आ जाएंगे, हमने आपको बस बता दिया है यहाँ पर, लेकिन हमको इस लेजर में जीएसटी से कोई लेना देना नहीं है। जीएसटी हम सिर्फ परचेज जब माल करेंगे बेचने के लिए तब हम उसकी एंट्री जीएसटी से संबंधित करेंगे। ठीक है, यह हमारे फिक्स एसेट्स हैं, बिल्कुल नॉर्मल लेजर बनेगा, जीएसटी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इसको हम ऐसे एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ पर बिल्कुल इंटर करते हुए एक्सेप्ट हो जाएगा। जब हम परचेज करेंगे आइटम और सेल करेंगे आइटम, तब हम जीएसटी डिटेल भी फिल करेंगे, तब हमको जीएसटी डिटेल पूरी सेट करना पड़ेगा। यहाँ पर हमारा फर्स्ट है कंप्यूटर, 20,000 रुपये है। चलिए डाल देते हैं 20,000 रुपये यहाँ पर, और 20,000 डालेंगे, इंटर करेंगे, और यहाँ पर इसको भी हम ऐसे ही, क्योंकि जीएसटी तो हमने लगाया नहीं तो इसको हम ऐसे ही एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद में हम यहाँ पर अपनी कीबोर्ड से डी प्रेस करेंगे और दूसरा जो हमारा एसेट्स है उसको भी एक्सेप्ट करेंगे, मतलब कि लेजर बना के एंट्री उसकी करेंगे। यहाँ पर हमारा दूसरा है फर्नीचर, कॉपी कर लेंगे ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो और हमको इजी भी है कॉपी पेस्ट करने में, तो आप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। Alt+C से हम लेजर बनाएंगे और Ctrl+V से पेस्ट करेंगे। नेम फिक्स एसेट्स रहेगा, इंटर सारी चीज़ें ये ऐसे ही रहेंगी, इनमें हमको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, क्योंकि हमको नॉर्मल लेजर बनाना है। और इंटर करते हुए इसको भी हम ऐसे ही एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद में फिर से हम डी प्रेस करेंगे और तीसरा जो हमारा फिक्स एसेट्स है उसको देख लेते हैं यहाँ पर। तीसरा है हमारा एयर कंडीशनर, मतलब कि एसी भी यह खरीद रहे हैं, तो Ctrl+C से हम इसको कॉपी करेंगे और वहाँ पर इसको पेस्ट भी करेंगे। Alt+C से लेजर क्रिएशन सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर हमको लेजर बनाना है, तो लेजर बनाते समय हमको पेस्ट करना है, Ctrl+V से पेस्ट कर देंगे। फिक्स एसेट्स रहेगा, बाकी सारी चीज़ें ऐसे ही रहेंगी। यहाँ पर एक चीज़ है, जीएसटी हमारी अप्लीकेबल नहीं होगी, यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल होगी। ठीक है, यहाँ पर जीएसटी हमको नॉट अप्लीकेबल करना है। हमने 2 लेजर जो बनाया है उसको हम देखेंगे और वहाँ पर भी हमारी जीएसटी नॉट अप्लीकेबल होगी। ठीक है, हमको लगता है उसमें अप्लीकेबल हो गई है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको नॉट अप्लीकेबल कर देंगे, नहीं तो हमारी एंट्री गड़बड़ हो जाएगी। और एक चीज़ और यहाँ पर देखिए, हमने अमाउंट नहीं डाला फर्नीचर में, तो अमाउंट डाल देंगे पहले। तो फर्नीचर का अमाउंट हम देखते हैं कितना है। फर्नीचर का जो अमाउंट है 25,000 रुपये है। ठीक है, 25,000, तो हम 25,000 इसका अमाउंट डालेंगे, इंटर करेंगे और इसके बाद में यह डिटेल जो आ रही है ऐसे एक्सेप्ट कर लेंगे। एयर कंडीशनर का अमाउंट डाल देंगे, कितना है देख लेते हैं। हमारा 20,000 रुपये है, इसका 20,000 डाल देंगे। ठीक है, 20,000
ज़्यादा हो गया 20,000, इंटर करेंगे, फिर से डी प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम अपना जो लास्ट फिक्स असेट्स है उसको देख लेंगे। तो यहाँ पर प्रिंटर ख़रीदा जा रहा है, तो प्रिंटर को यहाँ से हम कॉपी करेंगे, इसके बाद में हम उसको वहाँ पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अल्ट सी से लेजर क्रिएशन सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर इसको हम पेस्ट करेंगे नाम को, फिक्स असेट्स, और यहाँ हमारी जीएसटी जो है यह नॉट अप्लीकेबल होगी और यहाँ भी जीएसटी हमको नॉट अप्लीकेबल बताना है। हमने लगता है 2 लेजर में अप्लीकेबल कर दिया है, इसलिए यह सारी डिटेल शो हो रही थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम नॉट अप्लीकेबल करेंगे। इंटर करते हुए हम इसको भी ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इसका अमाउंट है 10,000 रुपये, डाल देंगे 10,000 और 10,000 डालेंगे, इंटर करेंगे। और हमारा जो क्रेडिट है यहाँ पर चेक से पेमेंट किया जा रहा है, आप देख सकते हैं पेमेंट मेड बाय चेक, तो यहाँ पर हमारी बैंक आ जाएगी क्रेडिट में। तो यहाँ पर हम एसबीआई बैंक का सिंपली अपना लेजर सेलेक्ट करेंगे और इसका जो अमाउंट है 75,000 ऑटोमेटिक आ गया है। यहाँ पर हमारी चेक डिटेल पूछ रहा है, तो हमारे पास तो है नहीं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम इसको ऐसे एक्सेप्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नरेशन भी कुछ नहीं डालेंगे, इंटर करते हुए यह इंटर एक्सेप्ट कर लेंगे। तो एक चीज़ हम देखेंगे, यहाँ पर हमारे जो फिक्स असेट्स के लेजर हैं, हमारी जीएसटी जो अप्लीकेबल हो गई है उसको हम ऑफ कर देंगे। ठीक है, नॉट अप्लीकेबल कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी शायद फर्नीचर में देखते हैं, पहले हमारा कंप्यूटर में हो गई होगी, तो उसको एडिट करने के लिए हम अल्टर में भी जा सकते हैं, लेकिन हम अल्टर में नहीं जाएंगे। अपने कीबोर्ड से सिंपली हमको कंट्रोल और इंटर प्रेस करेंगे, पहले इसको हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर हमारा कर्सर होना चाहिए कंप्यूटर के ऊपर। इसके बाद में अपने कीबोर्ड से सिंपली कंट्रोल और इंटर प्रेस कर देंगे तो हम क्रिएशन सेक्शन में पहुँच जाएंगे और यहाँ पर हम जीएसटी को नॉट अप्लीकेबल कर देंगे। ठीक है, अब इसको कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पर जो हमारा लेजर है वह एक्सेप्ट हो गया है। अब दूसरा लेजर भी हम इसी तरह देख लेंगे। एक बार है, यहाँ पर हमने कंट्रोल इंटर से किया है, अब हम अल्टर में भी जा कर के देख सकते हैं। अल्टर में जाएंगे, लेजर में जाएंगे और यहाँ पर हम देखेंगे कंप्यूटर का, तो यहाँ पर हमारी दोनों चीज़ नॉट अप्लीकेबल है। ठीक है, हम बाउचर में खड़े रहते हुए भी अल्टर कर सकते हैं और हम अल्टर में भी आके अल्टर कर सकते हैं। तो हम अल्टर में आ गए हैं और यहाँ पर इसको हम नॉट अप्लीकेबल कर लेंगे। ठीक है, बाकी चीज़ें हम कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फर्नीचर ये अप्लीकेबल रह गई है शायद, इसको नॉट अप्लीकेबल करना है, कंट्रोल ए। और यहाँ पर हमारा 2 हो गया। एक एयर कंडीशनर का देख लेते हैं, इसमें नॉट अप्लीकेबल है। ठीक है, क्योंकि इसमें हमको जीएसटी से लेना देना नहीं है तो बाद में दिक्कत ना हो। ठीक है, बाकी सारे में नॉट अप्लीकेबल है, सिर्फ हमको जीएसटी से जिसमें लेना देना है उसी में जीएसटी हम अप्लीकेबल रखते हैं। यहाँ पर हमने अल्टर का भी यूज बता दिया और बाउचर में खड़े रहते हुए भी आप किसी भी लेजर को अल्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा यह क्वेश्चन हो गया है जो कि हमारा 3 नंबर था। अब देखते हैं हमारी जो दूसरी एंट्री है 4 नंबर एंट्री, उसको यहाँ पर हमारी जो 4 नंबर एंट्री है, मिस्टर विजय पेड सिक्योरिटी डिपॉजिट ₹30,000 बाई चेक फॉर ऑफिस एंड गोडाउन। यहाँ पर मिस्टर विजय ने सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया है 30,000 रुपये, चेक से पेमेंट किया है। और किस चीज़ की डिपॉजिट दिया है, तो यहाँ पर ऑफिस के लिए और गोडाउन के लिए। ठीक है, और यहाँ पर बताया गया है ऑफिस का जो रेंट है 5,000 है, गोडाउन का भी रेंट है 5,000 और रेंट स्टार्ट फ्रॉम अगस्त महीना, मतलब इसी महीने से इसका रेंट चालू हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर डिपॉजिट दिया गया है तो देखते हैं। और इसकी एंट्री पेमेंट वाउचर में होगी क्योंकि पेमेंट तो किया जा रहा है। डेबिट में हमारा सिक्योरिटी डिपॉजिट का लेजर आएगा क्योंकि हम पैसे दे रहे हैं, यह एक तरह का हमारा संपत्ति ही है। जब भी हम ऑफिस या गोडाउन छोड़ेंगे तो हमको पैसे मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो लेजर है हाईलाइटेड, इसी को हम कॉपी करेंगे और इसी का लेजर हमको बनाना पड़ेगा। कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे और जाएंगे टैली प्राइम में। डेबिट में हम यहीं पर अल्ट सी प्रेस करेंगे और यहाँ पर कंट्रोल वी से नेम इसका पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर इसका जो ग्रुप होगा वह होगा हमारा डिपॉजिट असेट्स। जब भी हम किसी चीज़ की डिपॉजिट देते हैं तो हम डिपॉजिट असेट्स के अंतर्गत रखते हैं। तो ठीक है, बाकी चीज़ें हमारी नॉर्मल रहेंगी। नॉर्मल लेजर है, इंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर इसका अमाउंट डाल देंगे 30,000 रुपये, जो कि क्वेश्चन में बताया गया है। क्रेडिट में हमारी एसबीआई बैंक हो जाएगी क्योंकि चेक से पेमेंट किया जा रहा है। एक चीज़ और है, यहाँ पर चेक डिटेल ऐसे एक्सेप्ट करेंगे। नरेशन में आप मेंशन कर सकते हैं कि हमने ऑफिस और गोडाउन के लिए डिपॉजिट दिया है। ठीक है, नरेशन में आप मेंशन कर सकते हैं, डाल देंगे हम यहाँ पर
यहाँ पर हम डाल देंगे ऑफिस एंड गो डाउन डिपॉजिट्स। ठीक है, नरेशन में आप मेंशन इस तरह कर सकते हैं जब भी आपको कोई मिक्स ऐसी एंट्री करना पड़े। तो यहाँ पर दो एंट्री की दो मतलब सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया गया है, इसलिए हमने यहाँ पर नरेशन भी आपको बता दिया कि किसी भी एंट्री से संबंधित आप किस तरह कोई भी नरेशन अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो यहाँ पर यह एंट्री हमारी हो गई है। चलिए देखते हैं दूसरी एंट्री हमारी कौन सी है। तो हमारी 5 नंबर एंट्री है। और यहाँ पर मिस्टर विजय हायर्ड एम्प्लॉयज राहुल एज अ मैनेजर एंड राम एज अ सेल्समैन। यहाँ पर मिस्टर विजय ने 2 एम्प्लॉय को हायर किया है और इनकी यहाँ पर सैलरी बताई गई है, लेकिन यहाँ पर कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि सिर्फ आदमी को काम पर रखा है और इनकी सैलरी जो है वह नेक्स्ट महीना हमको पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर यह एंट्री में सिर्फ आदमी को रखे हैं, एंट्री कोई भी नहीं है और सैलरी इनकी मेंशन किया गया है, 2 लोग को इन्होंने काम पर रखा है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर हमारी एंट्री कुछ भी नहीं बन रही है और इसमें कुछ लेन देन नहीं हो रहा है, एंट्री कुछ भी नहीं है, सिंपल सी। तो चलिए देखते हैं हमारी दूसरी एंट्री। यह एंट्री हम नेक्स्ट जो हमारा मंथ होगा जब हम इनकी सैलरी वगैरह पे करेंगे तब हम इसकी एंट्री पास करेंगे। यहाँ पर तो सिर्फ इन्होंने 2 आदमी को काम पर रखा है। ठीक है, तो हमारी 6 नंबर एंट्री है जो कि मिस्टर विजय परचेज ऑफिस स्टेशनरी ₹2000 फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट। तो यहाँ पर मिस्टर विजय ने ऑफिस के लिए स्टेशनरी खरीदा है, ऑफिस संबंधित पेन है, बुक है, रजिस्टर वगैरह। ठीक है, तो इस तरह की जो स्टेशनरी का सामान होता है ऑफिस में तो इन्होंने खरीदा है। तो यहाँ पर उधार खरीदा है, तो इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। और यहाँ पर हमारा जो लेजर बनेगा ऑफिस स्टेशनरी और मोहन दोनों का बनेगा। तो पहले हम ऑफिस स्टेशनरी का बनाएंगे। चलिए देखते हैं किसका लेजर पहले बनाना पड़ेगा, उसी को हम यहाँ से कॉपी करेंगे। तो देखिए, जब हम बिजनेस में माल जो परचेज करते हैं बेचने के लिए, तो उस मतलब कि माल जो हम परचेज करते हैं बेचने के लिए और उधार माल खरीदें तो उसकी एंट्री हम परचेज बाउचर में करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम कोई सामान या फिर कोई भी आइटम अपने बिजनेस के यूज के लिए परचेज करते हैं और उधार परचेज करते हैं तो उसकी एंट्री हम जनरल बाउचर में करते हैं। ठीक है, तो यह एंट्री हमारी जनरल बाउचर में होगी। लेकिन जब भी हम माल जैसे कि अभी आगे हम परचेज करेंगे, उधार परचेज करेंगे क्रेडिट में, तब हम उसकी एंट्री पास करेंगे परचेज बाउचर में। लेकिन यह पर्सनल यूज के लिए मतलब कि ऑफिस के यूज के लिए परचेज किया जा रहा है और इसका पेमेंट बाद में करेंगे, उधार है, तो इसकी एंट्री हम जनरल बाउचर में करेंगे। तो यह आप ध्यान रखना, इसकी एंट्री हम परचेज बाउचर में नहीं पास करेंगे। परचेज बाउचर में वही एंट्री पास होगी जो आइटम हम सेल्स करने के लिए परचेज करेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो यह एंट्री हमारी जनरल बाउचर में होगी जब भी हम अपने पर्सनल यूज के लिए ऐसे कुछ, जैसे अगर हम फिक्स असेट्स भी अगर उधार खरीदे होते तो उसकी एंट्री भी हम जनरल बाउचर में ही पास करते। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बाउचर होगा जनरल जो कि F7। और इसके बाद में यहाँ पर हमको रेफरेंस नंबर में कुछ नहीं डालना है, हमारे पास तो कुछ नहीं है। अगर जैसे रेफरेंस नंबर में मतलब कि जो हमको इनवाइस मिलती परचेज करने के टाइम में उसमें जो रेफरेंस नंबर होता तो यहाँ पर हम डाल सकते थे, लेकिन फ़िलहाल हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, हमारे पास ऐसा कुछ बिल वगैरह तो है नहीं, तो हम यहाँ पर इसको ऐसे ही छोड़ेंगे। और यहाँ पर जो दूसरी डेट बताई गई है ऊपर में, जैसे कि हम रेफरेंस नंबर पीछे आएंगे थोड़ा, और यहाँ पर जो रेफरेंस नंबर है अगर हमारे इनवाइस में जो रेफरेंस नंबर होता है वह हम डाल सकते हैं जब हम उधार माल परचेज करते हैं, जो बिल नंबर होता है। ठीक है, इसके बाद में जो बाउचर की डेट होती है मतलब कि जो बिल इनवाइस होती है उसकी डेट जो होती है हम यहाँ पर डालते हैं, और जिस डेट में हम एंट्री करते हैं वह यहाँ पर अलग आपको शो कर रही है, जो कि राइट साइड में आप जहाँ कर्सर है आप देख सकते हैं। ठीक है, 1 अगस्त 2022, लेकिन यह डेट हमारी इनवाइस की डेट होती है जो हमको उधार माल परचेज करने के टाइम में मिलती है। ठीक है, तो यह दोनों ऑप्शन आपको क्लियर हो गए होंगे। यहाँ डेबिट में हमारा जो होगा वह एक्सपेंसेज का लेजर आएगा, क्योंकि डेबिट में हमेशा एक्सपेंसेज हमारा जो होते हैं हमेशा ऑलवेज डेबिट ही डेबिट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो कि 6 नंबर एंट्री है तो ऑफिस स्टेशनरी है, इसको हम यहीं से कॉपी करेंगे और वहाँ बनाएंगे लेजर इसका और पेस्ट करेंगे। तो यहीं पर हम Alt C प्रेस कर देंगे और Ctrl V से पेस्ट करेंगे, इंटर, और जितने भी हमारे एक्सपेंसेज के लेजर बनते हैं उनको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज होगा और यहाँ इन्वेंट्री से कोई लेना देना नहीं है, ये भी हमारा नॉट अप्लीकेबल। और हमारा कॉस्ट सेंटर भी नो रहेगा। कॉस्ट सेंटर का यूज हम आपको बताएंगे कहाँ और कब करते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारा जो GST है वह भी नॉट अप्लीकेबल होगी, ठीक है, नॉट अप्लीकेबल। बाकी हम इसको कंट्रोल से ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे। तो अमाउंट देख लेते हैं इसका कितना है। इसका अमाउंट है हमारा 2000 रुपये, ठीक है। 6 नंबर एंट्री 2000 रुपये की स्टेशनरी परचेज किए हैं, 2000 रुपये डालेंगे, इंटर करेंगे। क्रेडिट में हमारे मोहन आ जाएंगे क्योंकि इनसे उधार माल परचेज कर रहे हैं, तो इनको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। नाम वहाँ भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल नाम है। तो कॉपी कर लिए हैं हम। Alt C से हम जाएंगे लेजर क्रिएशन सेक्शन में और कंट्रोल V से पेस्ट करेंगे। और देखिए यहाँ पर जब भी हम किसी से माल उधार खरीदते हैं, चाहे वह माल हम पर्सनल यूज के लिए खरीद रहे हों या फिर हम परचेज सेल करने के लिए खरीद रहे हों, ठीक है, वह हमारे संडी क्रेडिटर के अंतर्गत जाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा इसका ग्रुप होगा संडी क्रेडिटर होगा, तो यहाँ आपको नीचे मिल जाएगा। तो संडी क्रेडिटर हम इसको रखेंगे और मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यस रखेंगे और बाकी चीज़ें ऐसे ही रहेंगी। नॉर्मल लेजर बनेगा, ठीक है, इसमें GST हम कुछ भी नहीं करेंगे। 2000 रुपये से इनको हम क्रेडिट करेंगे। और यहाँ पर देखिए आपको कुछ ऑप्शन मिल रहे हैं जब भी हम माल उधार खरीदते हैं। मेथड ऑफ एडजस्टमेंट, देखिए जब भी हम किसी को एडवांस देते हैं या फिर हमको एडवांस मिलता है, ठीक है, तो हम इसमें एडवांस सेलेक्ट करते हैं। और अगेंस्ट रेफरेंस तब हम सेलेक्ट करते हैं जब हम किसी बिल के अगेंस्ट में पेमेंट करते हैं, ठीक है, तो हम अगेंस्ट रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे। जब हम कोई न्यू जो हम क्रेडिट में माल परचेज करेंगे तो जो हमारी न्यू इनवॉइस होगी, जो न्यू बिल की एंट्री हम करते हैं, उसको हम न्यू रेफरेंस में रखते हैं। ऑन अकाउंट क्या होता है, जब भी कोई ऐसा कोई खाता है जैसे कि मान लो उसका कुछ बैलेंस ऑलरेडी पड़ा हुआ है या फिर मतलब कि ये समझ लो कि उनका उधार माल हमने उनसे परचेज किया है पहले से, उनके हमारे पास में पैसे पड़े हुए हैं, मतलब कि हमारे ऊपर कुछ पैसे ऑलरेडी पड़े हुए हैं उनके एडवांस में, या फिर उनके खाते में हमने उनका खाता जो है टैली प्राइम में नहीं बनाया और हमने उनसे माल उधार लिया हुआ है और पैसे उनके ऑलरेडी पड़े हुए हैं, ठीक है, तो हम इस तरह के जो अमाउंट होते हैं ऑन अकाउंट में डाल देते हैं। जब भी उसकी एंट्री पास करेंगे तो हम उसको ऑन अकाउंट में रख लेंगे। या फिर जब भी हम अपना जो फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है, फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने के बाद में अगर कोई लेजर में हमको अमाउंट मिलता है कि मतलब कि इनका क्लोजिंग बैलेंस इतना रुपए है, ठीक है, किसी भी लेजर का हो, अगर क्लोजिंग बैलेंस हमको कुछ मिल रहा है तो हम उसको जब एंट्री उसकी पास करेंगे तो हम उसको ऑन अकाउंट में रख लेंगे, ठीक है। अगर न्यू क्रिएशन होगा तो उसको ऑन अकाउंट में हम रख लेंगे। ऑन अकाउंट का यूज बहुत कम होता है लेकिन इसी तरह होता है। बाकी यह तीनों ऑप्शन हमारे ज़्यादा यूज होते हैं, जो एडवांस और न्यू रेफरेंस, अगेंस्ट रेफरेंस। ऑन अकाउंट भी हम यूज करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जब भी हमको किसी भी लेजर में अगर हमको अमाउंट मिलता है और उसकी एंट्री हम टैली प्राइम में नहीं किए होते हैं या फिर फाइनेंशियल ईयर हमारा ख़त्म होने के बाद जब न्यू फाइनेंशियल ईयर हम स्टार्ट करते हैं तो ऐसी कोई एंट्री अगर हमको मिलती है तो उसको हम ऑन अकाउंट में रख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हमारा न्यू रेफरेंस रहेगा, ठीक है। न्यू रेफरेंस हम सेलेक्ट करेंगे और इंटर करते हुए यह एंट्री हमारी हो जाएगी। तो यह एंट्री हो गई है। चलिए देखते हैं हमारी दूसरी एंट्री कौन सी है। यह हमारी शायद लास्ट एंट्री है और जो हमारा महीना है, जी हाँ, लास्ट एंट्री है। तो यहाँ पर जो हमारा 7 नंबर एंट्री है, मिस्टर विजय ट्रांसफ़र कैश ₹20,000 इन पेटी कैश। तो यहाँ पर देखिए पेटी कैश क्या होता है। जब भी कोई बिजनेस होता है उसमें छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं उन खर्चों के लिए एक हम कैश इन हैंड के अंतर्गत एक लेजर बना लेते हैं जो कि पेटी कैश, और उसमें कुछ अमाउंट हम ट्रांसफ़र कर देते हैं और अपने बिजनेस के जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं उनको हम पेटी कैश से पेमेंट करते हैं, ठीक है। जो हम माल परचेज और सेल करते हैं उसका हम पेमेंट अपने कैश या बैंक से कर देते हैं। जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं उनका हम पेटी कैश से ट्रांजैक्शन करते हैं। तो जब हम एंट्री करेंगे इसकी तो आपको क्लियर हो जाएगा। फिलहाल देखते हैं इसकी एंट्री। तो यहाँ पर बैंक से संबंधित ट्रांजैक्शन है, तो यहाँ पर हमको कॉन्ट्रा वाउचर सेलेक्ट करना है और हमारा क्रेडिट में कैश पहले आएगा क्योंकि हमारे कैश हमारे बिजनेस से जाएगा, रहेगा बिजनेस में ही, जाएगा कहीं नहीं, बस ट्रांसफ़र हो रहा है, कैश ट्रांसफ़र होगा पेटी कैश अकाउंट में, ठीक है। तो यहीं पर हमको क्रेडिट में कैश सेलेक्ट करना है और इसके बाद में यहाँ पर बता देना है 20,000 रुपये, इंटर करेंगे और यहाँ पर डेबिट में हमको पेटी कैश का लेजर बनाना पड़ेगा। तो अपने कीबोर्ड से Alt C प्रेस करेंगे और देख लेते हैं उसका नाम और कॉपी कर लेंगे आराम से, ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, इसलिए हम कॉपी पेस्ट करते हैं, ठीक है।
तो इसको हम कंट्रोल C से कॉपी कर लिए हैं और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे कंट्रोल V से। और इसका जो ग्रुप होगा वह कैश इन हैंड होगा, आपको मिल जाएगा यहाँ पर कैश इन हैंड, बाकी नॉर्मल लेजर रहेगा। आराम से इसको हम इंटर करते हुए एंट्री एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पर हमारे जो एंट्री हैं वह सारी की सारी हो गई हैं, और जो हमारा नेक्स्ट मंथ है सितंबर, उसकी एंट्री हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिसमें हम परचेज और सेल की भी एंट्री हैं और बहुत सारी एंट्री हैं जिसमें हम कवर करेंगे, जो कि HSN कोड वगैरह भी इसमें दिया गया है एंट्री में, और GSTN नंबर वगैरह जो भी GST संबंधित एंट्री है हमारी नेक्स्ट वीडियो से होंगी। तो जो हमारी जनरल एंट्री थी वो हमने कंप्लीट कर लिया है, जो कि हमारा अगस्त महीना था। तो जब भी हम टेली प्राइम में एंट्री करते हैं उसके बाद में हम वह एंट्री देख कहाँ सकते हैं वह हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर एंट्री करने के बाद में सिंपली हम डे बुक में जाएंगे और जितनी भी हमने एंट्रियाँ की हैं वह सारी की सारी एंट्रियाँ आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 3 2 2 4 6 एंट्री हैं हमारी। तो यहाँ पर हमने 6 एंट्री की हैं, और हमारे क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं लगभग 6 एंट्री हैं, क्योंकि एक एंट्री में तो सिर्फ बातचीत की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो 5 नंबर एंट्री है इसमें कोई एंट्री हमने नहीं किया है, टोटल 7 एंट्री हैं और हमने 6 एंट्री की हैं। तो यहाँ से आप एंट्री देख सकते हैं, इंटर करके आप एंट्री में कोई करेक्शन भी कर सकते हैं अगर कोई गड़बड़ हो गई हो। ठीक है, पीछे आ जाएंगे और इसके बाद में हम अपनी रिपोर्ट भी कहाँ से देखेंगे वह भी आपको बता देते हैं। हम बैलेंस शीट में जाएंगे और बैलेंस शीट में हमको अपने बिजनेस की स्थिति पता चल जाएगी। Alt F1 से इसको बड़ा कर लेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 15 लाख रुपये बिजनेस में लगाए गए हैं, और यहाँ पर करंट लायबिलिटीज में 2000 रुपये अमाउंट दिखाई दे रहा है उधार का। ठीक है, बाकी एक साइड में हमारा असेट्स दिखाता है, जो हम फिक्स असेट्स खरीदे हैं वह दिखा रहा है। करंट असेट्स में हमारे बैंक और कैश का पैसा दिखाता है, डिपॉजिट BC में जोड़ देता है। और प्रॉफिट एंड लॉस में हमारा अभी 2000 रुपये नेट लॉस दिखा रहा है। अगर जब हमारा प्रॉफिट हो जाएगा तब वह कहाँ दिखाएगा वह हम आपको बताएंगे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में बैलेंस शीट में 2000 रुपये यहाँ पर अमाउंट दिखा रहा है। दोनों साइड में टोटल अमाउंट जो है बराबर है। पीछे आ जाएंगे, यहाँ से हम अपनी बैलेंस शीट चेक करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे, Alt F1 से इसको बड़ा कर लेंगे और यहाँ पर हमारा कुछ भी बिजनेस में अभी तक इनकम तो हुई नहीं है। 2000 रुपये का एक्सपेंसेज हुआ है जो कि स्टेशनरी खरीदा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर 2000 रुपये शो हो रहा है। जब हम बिजनेस में और आगे एंट्रियाँ करेंगे तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में भी काफ़ी बैलेंस शो होगा। स्टॉक समरी से जब हम माल परचेज और सेल करते हैं तो जो हम माल परचेज करते हैं तो हमारे आइटम की यहाँ पर स्टॉक समरी शो होती है, कितने स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है। ठीक है, और हमको ट्रायल बैलेंस भी देखना होता है तो हम डी में जाएंगे और टी मतलब कि शॉर्टकट की DT में प्रेस करके, नहीं तो इंटर करके डिस्प्ले मोर रिपोर्ट और ट्रायल बैलेंस में जा करके अपना ट्रायल बैलेंस भी चेक कर सकते हैं। ट्रायल बैलेंस में हमारी ग्रुप वाइज और लेजर वाइज रिपोर्ट शो होती है। यहाँ पर आप F5 से लेजर वाइज भी देख सकते हैं किस लेजर में कौन सी एंट्री की गई है। ठीक है, और ग्रुप वाइज भी देख सकते हैं कौन सा लेजर किस ग्रुप के अंतर्गत बनाया गया है। तो हमारा कैपिटल अकाउंट में मिस्टर विजय का अमाउंट आप देख सकते हैं क्रेडिट साइड में दिखा रहा है 15 लाख रुपए। और करंट लायबिलिटीज जो कि सन्डी क्रेडिटर, ठीक है, करंट लायबिलिटीज इसका प्राइमरी ग्रुप है और सन्डी क्रेडिटर जो है इसका सेकेंडरी ग्रुप है। ठीक है, तो 2000 रुपये इसमें अमाउंट दिखा रहा है। फिक्स असेट्स में हमने जो लेजर बनाए हैं यहाँ पर इनका टोटल अमाउंट 75,000 दिखा रहा है। नीचे आ जाएंगे करंट असेट्स में, जो कि हमारा डिपॉजिट, कैश, बैंक और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमारा ऑफिस का दो ऑफिस एक्सेसनरी का 2000 रुपये दिखा रहा है। और यहाँ पर नीचे आपका जो ग्रैंड टोटल मिल जाएगा, यहाँ पर क्रेडिट साइड का अमाउंट जोड़ के बता देता है और यहाँ डेबिट साइड का, दोनों साइड का अमाउंट हमारा बराबर होता है। तो यह हो गया हमारा रिपोर्ट की बात। और आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि हमने जो जनरल एंट्री थी वह कर ली है और नेक्स्ट वीडियो से हमारी परचेज और सेल्स की एंट्री शुरू हो जाएंगी। तो उसमें हम GST वगैरह लगाना देखेंगे, आइटम बनाना सीखेंगे, गोडाउन क्रिएट करेंगे, आइटम क्रिएट करेंगे, बहुत सारा है, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन अगर कोई भी है आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको तुरंत रिप्लाई करेंगे। PDF नोट्स के लिए आपको हमने बता ही दिया है, प्रैक्टिस के लिए आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं वीडियो में कमेंट करके, नहीं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ से भी हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आप कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपको PDF नोट्स सेंड करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।